Hello everyone and welcome to Doon Officers Academy. Today we are starting a fresh topic that is pronoun. इससे पहले हम noun कर चुके हैं and this topic is very much related to noun. तो in case आपने वो video miss out की है to please do refer to that video. But before starting मैं आपको एक बार वापस याद दिलाना चाहूंगी that Doon Officers Academy is starting their offline batches from every Monday. हर मंडे एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपके जो भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स है वेदर इट इज RAMC, RMS, NDA, CDS, FCAT इन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे क्योंकि सीट्स लिमिटेड है इसीलिए एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल फॉर द एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं एंड यू कैन इवन रेफर टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर फर्दर डिटेल्स। तो शुरू करते हैं आज का सेशन जो आपका क्या है दैट इज प्रोनाउन। अब जरा प्रोनाउन वर्ड को अगर हम देखें तो इसमें एक वर्ड आ रहा है ना नाउन। क्या वर्ड आ रहा है? नाउन वर्ड आ रहा है। तो प्रोनाउन आपके क्या करते हैं, किसकी जगह पे यूज करते हैं? नाउन की जगह, राइट। तो प्रोनाउन क्या हुए? ऐसे कोई भी वर्ड जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अब देखो अगर मैं एक सेंटेंस लिखती हूं राम went to the market, Ram brought some fruits, Ram also got his bicycle repaired. अब इस स्टेटमेंट में, इन सारे स्टेटमेंट में हमने क्या किया? हमने एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं हुज नेम इज राम। तो उसने क्या किया? ही वेंट टू द मार्केट, है ना, ही वेंट टू द मार्केट और उसने क्या किया? वहां से कुछ फ्रूट्स लिए और उसी ने रास्ते में क्या करवाया? अपनी बाइसाइकिल जो है वो ठीक करवाई। अब इसमें देखो मैंने एक बार राम का इस्तेमाल कर लिया था, है ना। राम क्या है? नाउन है। क्यों नाउन है? बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। और हम अभी तक क्या डिस्क्राइब करते आ रहे हैं? किसी भी चीज का जो नाम होता है ना वो क्या होता है? आपके नाउन है। एंड हेयर, अच्छा राम कौन से टाइप का नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ ना, है ना। तो राम वेंट टू द मार्केट। अब देखो हमने जो वर्ड है यहाँ पे वापस रिपीट किया राम, यहाँ पे फिर हमने रिपीट किया राम। तो इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते थे? ही। यहाँ पे भी हम क्या यूज कर सकते थे? ही। तो आपके प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन आपके ऐसे वर्ड हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? टू कट द रिपीटेशन। अब एक नाउन को हम कितनी बार सेंटेंस में लिखेंगे, है ना। अगर मैं यही स्टेटमेंट हिंदी में बोलती हूँ कि राम जो है वो मार्केट गया और उसने क्या किया कि मार्केट से कुछ फ्रूट लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर दिया? उसने, है ना। बार बार राम तो मैं नहीं बोलूंगी ना। नाउ टू कट द रिपीटेशन, जो हम बार बार नाउन को रिपीट ना करें, है ना। रिपीट जो हम नाउन, यहाँ पे देखो राम राम 3 बार रिपीट हो गया है ना। अब एक बार तो हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके थे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सेंटेंस उसी कंटिन्यूएशन में है, कोई नया कैरेक्टर नहीं आया। यहाँ पे नाउन के बारे में ही बात हो रही है और उसी नाउन के बारे में बात हो रही है जिसका पहले स्टेटमेंट में हमने ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? हम उसके बारे में बोल चुके हैं। तो यहाँ पे हमें राम यूज करने की जरूरत नहीं थी। अगर हम ही से भी कंटिन्यू करते तो हमें पता था कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोनाउन आपके ऐसे वर्ड होते हैं जो आप किसकी जगह पे यूज करते हो? वी यूज द वर्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन की जगह जो हम वर्ड यूज करते हैं, और क्यों यूज करते हैं? ताकि वो जो सेम नाउन है उसको हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े। इतना समझ आया कि प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे कोई भी वर्ड जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? टू कट द रिपीटेशन, राइट, टू अवॉइड यूजिंग दैट बट सेम नाउन अगेन एंड अगेन। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। आई होप इतना सिर्फ और सिर्फ अभी हमने क्या डिस्कस किया? डेफिनेशन, ये क्लियर होगा। अब देखो हमने प्रोनाउन के डेफिनेशन तो कर ली, अब इसके क्या होंगे? अलग अलग, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आपके अलग अलग टाइप के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जिसमें जो पहला पढ़ने वाले हैं दैट इज योर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, अब देखो नाम से ही समझ आ रहा है ना, पर्सन, है ना। पर्सनल अगर हमने वर्ड यूज कर दिया तो नाम से आपको समझ आ रहा है कि भाई किसी पर्सन की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसे प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे नाउन जो व्हेन दे आर रेफरिंग टू अ पर्सन,
है ना, जब वो क्या कर रहे हैं व्हेन दे आर रेफरिंग टू अ पर्सन, तो उसकी जगह पे जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, ऐसे नाउन, दोज नाउन व्हिच आर रेफरिंग टू द पर्सन, उसकी जगह पे जब हम कोई जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब एक और चीज याद रखिएगा कि आपके कौन कौन से डिफरेंट टाइप के आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के साथ आप क्या चीजें याद रखिएगा, रिमेंबर द वर्ड पर्सन, है ना, रिमेंबर द वर्ड पर्सन। ठीक है, और आपके क्या होते हैं, ऐसे कोई भी वर्ड, राइट, जो आप क्या कर रहे हो, पर्सन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, राइट, नाउन, ऐसे नाउन जो किसको रेफर कर रहे हैं, किसी पर्सन को रेफर कर रहे हैं, और उसके बदले जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ये चीज समझ आई। अब एक चीज याद रखिएगा, आई हो गया, वी हो गया, यू, ही, शी और इट। अब इसके ना आपके डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्टिव केस, मतलब जब आपके ये वर्ड जो भी दे रखे हैं, राइट, ये वर्ड आप किस लिए इस्तेमाल करते हो, किसी पर्सन के लिए, राइट, तो जब आप क्या है, सब्जेक्टिव केस होगा, मतलब जब ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं तब क्या होंगे। ठीक है, ये सब क्या है, आपके सब्जेक्टिव केस है, या फिर आप क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर पोजेसिव। बस ये तीन चीजें याद रखिएगा, राइट। अब जब सब्जेक्टिव केस की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये आपका थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में आपका आई क्या होगा, आई ही रहेगा, वी, यू, ये सब एज इट इज रहेंगे। क्लियर। अब जब मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रही हूं, ठीक है, वी के ऑब्जेक्टिव केस में आप यूज करोगे अस, राइट, वी का जब ऑब्जेक्टिव केस, अब देखो आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, सिंगुलर के लिए वी यूज आई, प्लूरल के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वी का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में अस आएगा और पोजेसिव केस में आर। ठीक है, पोजेसिव केस में क्या आएगा, आर, राइट। अब सेकंड पर्सन यू, ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही रहता है, आपका पोजेसिव केस क्या हो जाता है, योर। ठीक है, पोजेसिव केस क्या हो जाता है आपका, योर। नाउ ही, शी, इट, ही, शी, इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का इट इज हिज, सॉरी, हिम, हर, इट का इट ही रहता है। अगर पोजेसिव केस की बात करूं, हिम बिकम हिज, हर, इट का इट। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन सिंगुलर है, प्लूरल है, हिज, हर, इट्स। क्लियर है। तो ये एक टेबल है जो आपको हमेशा याद रखना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन आपका आई हुआ, आई का ऑब्जेक्टिव केस इज मी। अगर हम बात करें पोजेसिव केस की, माइन या फिर माय। सिमिलरली फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या है, वी है, तो वी का आपका ऑब्जेक्टिव केस अस, पोजेसिव केस आर। अब आते हैं आपके यू पे, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, राइट, और फिर आपका पोजेसिव केस योर हो जाता है, राइट, ही, शी, इट, हिम, हर, इट, और आपका पोजेसिव केस हिज, हर, इट्स, राइट। अब जब दे मैं क्या यूज कर रही हूं, अगर प्लूरल में मैं यूज करूंगी ना, ही, शी, इट को जब मैं प्लूरल में यूज करूंगी थर्ड पर्सन को, तो वो दे हो जाता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम, राइट, पोजेसिव केस इनका क्या हो जाता है, देयर। आई होप ये टेबल आपको समझ आया होगा। इसमें हमने किसके बारे में बात की, वी हैव टॉक्ड अबाउट पर्सनल प्रोनाउन, राइट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसमें हमने पढ़ा आई और वी। सिंगुलर के लिए वी यूज आई, प्लूरल के लिए वी यूज वी। ठीक है, अगर उसका ऑब्जेक्टिव केस बनाना है तो आई का क्या हो जाएगा, मी, और उसका पोजेसिव केस क्या हो जाता है, माई या फिर माइन। सिमिलरली वी की अगर हम बात करें, अस, और उसका पोजेसिव केस आर, आर हो गया या आर्स हो गया, राइट। फिर आपके आता है यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, पोजेसिव केस योर और योर्स। ही, शी, इट, अब ही, शी, इट क्या है, सिंगुलर है ना, तो ही, शी, इट जब सिंगुलर है, ही के लिए मैं हिम यूज कर रही हूँ फॉर द ऑब्जेक्टिव केस, मतलब जब ही जो सब्जेक्ट है, राइट, वो कैसे कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो हिम, और उसके बाद आपका पोजेसिव केस इज हिज। सिमिलरली फॉर शी, हर, और आपका पोजेसिव केस हर ही रहता है, राइट। इट के लिए इट्स हो जाता है पोजेसिव केस, इन केस अगर वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब
ही शी इट क्या होता है, ही शी इट, मतलब ये तो मैं क्या कर रही हूँ, सिंगुलर की बात की ना मैंने। अब जब ये क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो वो दे आ जाएगा, और इसका जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, और जो आपका पोजेसिव केस होगा दैट इज देयर, राइट। तो पर्सन प्रोनाउन में ये एक टेबल आपको हमेशा याद होनी चाहिए। आई होप पर्सनल प्रोनाउन जो है वो क्लियर हुआ होगा आपको। पर्सनल प्रोनाउन आपके क्या है, ऐसे कोई भी आपके वर्ड जो हम किसी पर्सन को रिप्लेस कर रहे हैं, राइट, और रिप्लेस कर रहे हैं तो क्योंकि ये प्रोनाउन है तो ये किसको रिप्लेस कर रहे होंगे, ऐसे नाउन जो किसी पर्सन को रेफर कर रहे हैं। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप, जो आपका दूसरा टाइप है, दैट इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दैट इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई लाइट आई किसी सरफेस पे टकराई एंड इट इज बाउंस्ड बैक, है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यही होता है, जो वर्ड वापस से किसको रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट को, ठीक है। ऐसे कोई भी प्रोनाउन जो वापस से किसको रेफर करेंगे, सब्जेक्ट को, राइट। रिफ्लेक्शन में भी तो यही हो रहा है, द लाइट इज बाउंस्ड बैक, है ना। जिस सोर्स से आई है वो टकरा के वो क्या होती है, आपकी इंसिडेंट रे आती है, फिर रिफ्लेक्टेड रे आती है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक और याद रखिएगा, रिफ्लेक्स मतलब जिस सब्जेक्ट की बात कर रही है, बात की जा रही है, तो जो प्रोनाउन यूज किया जा रहा है तो वापस उसी को रेफर करता है वो। जैसे कि ही, एक एग्जाम्पल है, ही absented himself from the class। अब देखो यहां पे हु इज द सब्जेक्ट हियर, ही आपका सब्जेक्ट है ना। एब्सेंटेड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्या है, प्रोनाउन है, पर ये कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, ये प्रोनाउन क्या करते हैं, दे रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। हिमसेल्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं हम भाई, हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन। तो ऐसे कोई भी प्रोनाउन जो आपके किसकी जगह पे यूज किए जा रहे हैं, नाउन की जगह पे, और ये क्या करते हैं, दे रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है वही इसमें हो रहा है कि भाई वापस से वो सब्जेक्ट की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, या वापस वो किसको रेफर कर दे रहे हैं, सब्जेक्ट को, राइट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके क्या हुए। और एक और चीज याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर वो सिंगुलर होंगे ना तो दे एंड विथ सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, लेकिन अगर वो प्लूरल होंगे तो दे एंड विथ सेल्फ, ठीक है, themselves, ऑलराइट। सिंगुलर में दे एंड विथ सेल्फ, प्लूरल में दे एंड विथ सेल्फ। क्लियर है। तो ये क्या था आपका, दिस वाज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन विच रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, दोस प्रोनाउन विच रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है आपका, सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन होगा या फिर नाउन होगा। तो ये क्या करते हैं, वापस से उसी को रेफर करते हैं, सब्जेक्ट को, हु इज सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन। इस स्टेटमेंट में यही तो था कि भाई एब्सेंटेड हिमसेल्फ, ही के लिए तो हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ किसको वापस, किसकी तरफ ये डायरेक्ट हुआ हिमसेल्फ वर्ड, ही को ही ना। जिस नाउन के, अगर जिस प्रोनाउन के हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसी को वापस उसने क्या किया, दैट पर्टिकुलर प्रोनाउन इज रेफर्ड बैक टू द सब्जेक्ट। ऑलराइट। अब जो आपका नेक्स्ट टाइप आता है दैट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके क्या करते हैं, दे पॉइंट आउट टू द ऑब्जेक्ट और थिंग, दे पॉइंट आउट टू द ऑब्जेक्ट और द थिंग्स, ठीक है। वो किसको पॉइंट आउट करते हैं, किसी भी चीज को आप वो क्या करते हैं, दे पॉइंट आउट, राइट। अगर आपको बोलते हैं कि भाई डेमो दीजिए आप,
है ना। तो डेमो में आप क्या करते हो, ये बेसिकली जो भी आपने पढ़ा है या जो भी चीज आपने की है वही तो वो आप क्या करते हो, राइट, वही चीज तो आप क्लास में बताते हो। तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू पॉइंटिंग आउट द थिंग्स। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्या किया, व्हेन आई एम डायरेक्टिंग टू समथिंग, किसी चीज को मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ। तो अगर मैं वहां पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करती हूँ तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि आपका दिस हो गया, या फिर आपका दैट हो गया, है ना, हुम हो गया, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। दिस इज द बुक, अगर मैं बोलती हूँ दिस इज द बुक आई एम रेफरिंग टू, है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, एग्जाम्पल, दिस इज द बुक आई एम रेफरिंग टू। तो अब देखो मैंने दिस का इस्तेमाल पॉइंट आउट करने के लिए तो किया है। तो ऐसे कोई भी प्रोनाउन विच पॉइंट आउट टू सर्टेन थिंग्स इन पर्टिकुलर, किसी भी चीज को वो क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर। अब जो नेक्स्ट टाइप का आपका है दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट इज योर इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब मान लो मैंने एक बॉक्स बना दिया यहाँ पे, ठीक है, अब मैंने एक बच्चे को आके बोला कि यहाँ पे जो भी आपका नाम है उसका आप यहाँ पे नाम लिखो। तो वो सिर्फ इस बॉक्स के अंदर ही तो अपना नाम लिखेगा। पर अगर मैं एक बच्चे को बुलाती हूँ कि भाई इधर क्या करो कि आप अपना नाम लिख दो, तो वो बोर्ड के किसी भी जगह पे नाम लिख देगा। अब मैंने उसको एक डेफिनेट पॉइंट तो नहीं बताया ना कि आप इधर लिखो, ऊपर लिखो, या फिर नीचे लिखो, लेफ्ट साइड लिखो, राइट साइड लिखो, सेंटर में लिखो, कोई डायरेक्शन नहीं दी है मैंने। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं ना, वो पर्टिकुलरली किसी चीज को रेफर नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर नाउन की जगह नहीं, पर वो क्या है, इन जनरल, इन जनरल वो रेफर करते हैं, राइट, जैसे कि एवरीवन, ईच, राइट। तो ये आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन किसी एक को रेफर नहीं कर रहे हैं, इन जनरल रेफर कर रहे हैं वो, राइट। जैसे कि आपके एनीवन, एवरीवन, अच्छा एवरीवन इज ऑलरेडी, या फिर नन हो गया आपका। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन किसी पर्टिकुलरली किसी एक नाउन के लिए यूज नहीं किए, बट इन जनरल आप इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। तो आप इन जनरल रेफर कर रहे हो जब चीजों को, तब आप क्या यूज करते हो, इनडेफिनेट प्रोनाउन का आप इस्तेमाल करते हो। ये कोई स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं रेफर किया गया, बट इन जनरल जब हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, तो जब आपके क्या, अब क्योंकि ये प्रोनाउन है तो क्या करेंगे, नाउन को ही तो रिप्लेस करेंगे। तो जब हम इन जनरल बात कर रहे हैं तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन का। अब जो मैंने बॉक्स वाला एग्जांपल दिया था उसमें मैंने क्या किया कि भाई एक डेफिनेट आपको क्या कर दी, बाउंड्री बता दी कि भाई इसी के अंदर लिखना है। बट जब मैं क्या बोलती हूँ, मैंने नेक्स्ट बच्चे को मैंने क्या बोला, आपको नाम लिखो, तो कहीं भी तो लिखेगा ना, कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं है। तो यही चीज इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ है। इनडेफिनेट इन जनरल चीजों को रेफर करते हैं, या इन जनरल नाउन की जो भी आपके इस्तेमाल किए गए हैं उसकी जगह पे इस्तेमाल करते हो आप, राइट। अब इसके बाद जो आपका आता है दैट इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन ना एक एग्जांपल से समझना, ही इज द बॉय हु टॉप्ड द क्लास। अब आपका एग्जाम्पल क्या है, ही इज द बॉय हु टॉप द क्लास। अब देखो इसमें जो आपका एक वर्ड है ना, हु, राइट, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, उस लड़के के बारे में,
उस लड़के के बारे में जिसने क्या किया, टॉप किया है। तो आपके जो रिलेटिव है, किसके रिलेशन में ये यूज किया गया है, हु, द बॉय हु टॉप्ड, है ना, जिस लड़के ने क्लास टॉप की है उसी के बारे में तो मैं बात कर रही हूँ। तो आपके रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, हु हो गया, हुम हो गया, तो ये सब आपके क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या करते हैं, एक कोई आपको क्या होगा, पहले कोई स्टेटमेंट दिया गया होगा या कुछ आपके नाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब किया गया होगा, तो जब आप उसके बारे में ही आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब ही इज द बॉय, कौन सा लड़का है वो जिसने क्या किया, टॉप किया। एक पॉइंट मैंने क्या बताया कि फर्स्ट हाफ में मैं क्या बोल रही हूँ, ही इज द बॉय, मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ। किस लड़के की बात कर रही हूँ, जिसने टॉप किया है क्लास, है ना। तो आपके हु या हुम क्या होते हैं, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये जो भी आपके जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके रिलेशन में इस्तेमाल करते हो, राइट। तो पहले आप क्या करोगे, कुछ डिस्क्रिप्शन दोगे, है ना, किस लड़के के बारे में बात की, जिसने टॉप किया, यही तो मैं बोल रही हूँ। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दे आर यूज्ड इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ उसके रिलेशन में जो मैं प्रोनाउन यूज कर रही हूँ, दैट इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। ऑलराइट, अब जो एक लास्ट आपका क्लासिफिकेशन है प्रोनाउन का, दैट इज योर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। Last classification is your interrogative pronoun. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपके क्यों इस्तेमाल किए जाते, क्वेश्चन के लिए, राइट। कोई क्वेरी है आपको या फिर क्वेश्चन आपको पूछना है, तो वहां पे आप क्या इस्तेमाल करते हो, यू यूज द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि आपका व्हाट हो गया, या फिर विच हो गया, हाउ हो गया, जो भी आपके क्वेश्चन टैग वाले जो भी आपके वर्ड होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, भी आजकल क्या करते हो, है ना। तो यहाँ पे अब देखो, व्हाट आप क्या यूज करते हो, व्हाट इज यूज्ड इन ब्रॉडर सेंस, ठीक है। वर्ड आप कब इस्तेमाल करोगे, ब्रॉडर सेंस में। लेकिन जब आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल स्पेसिफिक चीजों के बारे में पूछ रहे हो ना, तब आप विच का इस्तेमाल करते हो। जब मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से व्हाट आर यू रीडिंग दीज डेज, ठीक है, इसमें क्या बोल रही हूँ, आप कुछ पढ़ रहे होंगे, जो भी बुक पढ़ रहे हैं आप, राइट, बुक्स तो बहुत सारी हैं। अगर मैं पूछती हूँ विच बुक आर यू रीडिंग दीज डेज, विच में मैं स्पेसिफिकली उस बुक का नाम पूछ रही हूँ ना, तो वहां पे व्हेन आई एम स्पेसिफाइंग समथिंग, जब मैं स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ, देयर आई विल यूज विच। लेकिन ब्रॉडर सेंस में जब मैं बात कर रही हूँ तब मैं व्हाट का इस्तेमाल करूंगी। तो आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिससे जो क्या किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई क्वेरी के लिए, राइट, कोई सवाल है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेशन का मतलब ही क्या होता है, सवाल जवाब, है ना। तो ऐसे कोई भी प्रोनाउन जो मैं किस लिए यूज कर रही हूँ, टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग वाले जो भी आपके प्रोनाउन होते हैं, दोज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु, व्हाट, ये सब आपके क्या है, दीज ऑल आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन समझ आया होगा। इसमें हमने 6 टाइप के प्रोनाउन पढ़े हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल लर्न अबाउट सर्टेन रूल्स, ठीक है। अब तक हम क्या करते आ रहे हैं, जो भी हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने नाउन पढ़ा, उसमें भी हमने क्या किया, उसमें भी हमने क्लासिफिकेशन के साथ रूल्स पढ़े। ऐसे ही प्रोनाउन के रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और ये रूल्स जो है ना, बहुत सारे रूल्स आपके जो क्लासिफिकेशन है डायरेक्टली उससे रिलेटेड है, राइट। तो अनलेस आपको क्लासिफिकेशन नहीं पता है, तब तक आप जो हम रूल्स करेंगे वो भी आपको क्या है, वो आपको समझ नहीं आएंगे। तो एक बार जो भी क्लासिफिकेशन हुआ है, गो थ्रू दैट अगेन, सो दैट आपके जो भी चीजें पढ़ी हैं वो आपको बेहतर याद हो सके। And so this was about the classification of pronoun. In the next video we will do certain rules of the pronoun. But before leaving मैं आपको याद दिलाऊंगी कि अब हम वी आर स्टार्टिंग आवर ऑफलाइन बैचेस फ्रॉम एवरी मंडे।
हर मंडे एक फ्रेश बैच स्टार्ट होता है, जो भी आपकी डिफेंस एग्जामिनेशन है, वेदर इट इज RAMC, RMS, सैनिक स्कूल, NDA, CDS, इन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, इसलिए enroll yourself as soon as possible, and the number for the registration is given on the screen. For further details, you can refer to the description box. So that's all for today. Thank you everyone and have a good day.